ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आप अच्छा यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस अब तक आपने देखे ही होंगे, अलग अलग कोचिंग वाले अलग अलग वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। मैंने भी वहां से कुछ कुछ चीजें देखी थी, मेरे को लगा कहीं काम से कुछ चीजें मिल जाएगी, सब थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके मैंने भी कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए। एक तो अभी आपके साथ दो शेयर किए हैं, ठीक है। एक उसमें एक जो डॉक्यूमेंट मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, वो जो फाइल थी कौन सी थी, उसमें आपको एक तो कॉलेज प्रेफरेंस था। एक सेकंड में दिखाता हूँ। हाँ, आप अपने अपने डाउट्स पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, बस एक थोड़ी देर वेट कर लो। स्क्रीन शेयर कर दो अपनी एक। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, देखो ये जो था ये तो आपका कॉलेज वाइज प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है भाई किस कॉलेज को ऊपर रखना किस कॉलेज को नीचे रखना, इसमें आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी सारे डाल दिए, ठीक। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि मैं बोलूंगा यही फॉलो करो। जैसे अब दिल्ली है मुंबई है दोनों लगभग बराबर ही है, मद्रास और दिल्ली भी बराबर ही होते हैं, ठीक है। इन टॉप 7 में तो कोई वो नहीं रहता है, टॉप 6 में, ठीक है। इसके बाद ब्रांच प्रेफरेंस है। ये जो ब्रांच प्रेफरेंस बनाई है ये सिर्फ फिर करंट सिनेरियो के हिसाब से बनाई है कि भाई अभी जो लोग कम रैंक वाले जो बच्चे वो किस में ज्यादा प्रीफर करते हैं, मतलब इनका कट ऑफ काफी हाई जाता है, उसके हिसाब से जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से। बाकी ब्रांच प्रेफरेंस आप अपना रख सकते हो, आपको जो ज्यादा सही लगे, आपको लगता है कि नहीं मुझे मैकेनिकल के थ्रू जाना है तो आप मैकेनिकल रखो, ठीक है। आपको जैसे कहीं लग रहा है कि अगर मुझे थोड़ी लोअर ब्रांच मिल रही है लेकिन आईआईटी मिल रही है तो आप वो वाली ब्रांच में प्रीफर कर सकते हो, ठीक है। जैसे कम रैंक पे अगर आईआईटी चाहिए तो जो नीचे वाली ब्रांचेस है, जैसे आप देखोगे मटेरियल साइंस, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सब है ना मैकेनिकल के पार्ट है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, माइनिंग। अब जैसे माइनिंग हो गया, आईएसएम धनबाद से माइनिंग करना भी बहुत अच्छा होता है, वहाँ की वैल्यू बहुत है, ठीक है। इस तरह की ये ब्रांचेस हैं। तो इनमें से अगर आप ये ऐसी ब्रांचेस अगर मान लो आपको आईआईटी का ही टेक चाहिए तो ये कम रैंक पे भी आपको आईआईटी दिला देगी, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों का अलग अलग था, एरोस्पेस भी ऐसी ब्रांच है जो कम रैंक पे आ जाएगी क्योंकि ये भी कोर ब्रांच नहीं है, सर ये नहीं पार्ट। सर, हाई पे जाती है, 2000 पे ही बंद हो रही है मुंबई में, बाकी जगह 6000 के आसपास बंद है। हाँ नहीं, एरोस्पेस जैसे कुछ कुछ कॉलेज ऐसे हैं, जैसे खड़गपुर आईआईटी टॉप 7 आईआईटी, वहां पे भी हाई रैंक पे मिल रही है। अब अगर मैकेनिकल की बात करोगे तो 4000 से कम कोई पे भी रैंक नहीं जाता, लेकिन एरोस्पेस तो भी 6000 7000 तक जा तो रही है, ठीक है। यस। तो फिर और मैकेनिकल अगर आप कोर देखने जाओगे टॉप 7 आईआईटी में तो आपको 5000 के अंदर रैंक चाहिए, तो अगर 5000 के अंदर रहेंगे तो आप टॉप 7 आईआईटी में जा पाओगे। अदरवाइज ये बची हुई जो ब्रांचेस है ये थोड़ी और आगे चल जाती 7000 8000 तक, ठीक है। अब इसमें जैसे ये देखो क्या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ये भी हाई डिमांड पे, इसलिए इनको ऊपर रखा गया। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंटिस्ट और ये फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच, फिर इलेक्ट्रिकल के भी अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सब पार्ट होते हैं, ठीक है। फिर ये हाँ, ये क्लोजिंग रैंक बता दी थी मैंने जेंडर के हिसाब से, और ये 4 ईयर 5 ईयर कोर्स के हिसाब से, ठीक है, एनआईटी और आईआईटी की, ठीक है। अब एक डेटा और मैंने एक शीट एक और शीट एक्सेल ध्यान से देखो, उसमें आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगी। सबको दिख रही है क्या शीट, एक्सेल शीट ये अभी जो शेयर दिखा रही? यस सर। अब देखो ये एक मेरे को मिला था एक जगह से, मतलब उसको कंपाइल करके यहाँ पे डाल दिया है, शायद आपने पहले देख रखा हो, कहीं तो नहीं देख रखा हो, देखो इसका यूज कैसे करना मैं समझाता हूँ। ये एक्सेल शीट अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, काफी अच्छी, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ से एक तो ये देखो ये क्रॉस दिख रहा है ना आपको, ये क्लियर करके सबसे पहले तो फिल्टर हटा देना, ठीक है। अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, इसको आप डाउनलोड कर लेना अपने खुद से और अपने खुद से प्रॉपर्ली अप्लाई करना। तो सबसे पहले तो मैंने ये सारे फिल्टर हटा दिए, सबको दिख रहा है क्या ये? यस सर। सबको दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें आपको अब आप जो बोल रहे थे ना आपको कैटेगरी वाइज सर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो आप क्लियर देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई एक बच्चा है, अभी एक एक करके सबका एक दो बच्चों का अपन देख लेंगे इसमें ना, कैसे देखना है, देखने का तरीका क्या मैं वो समझा रहा हूँ पहले। जैसे मान लो किसी बच्चे की 9000 रैंक का ही है, जनरल कैटेगरी का है, तो उसको देखना है कि उसको क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। तो देखो या फिर इसको आप ऐसे सोचो, ब्रांच वाइज अगर आपको देखना है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांच का देखना, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कोटा यहाँ पे दिया हुआ है, 4 ईयर 5 ईयर दिया हुआ है, जेंडर का दिया हुआ है, राउंड्स का दिया हुआ है, और ये सारी कैटेगरी दी है। क्या दी है? सारी कैटेगरी। तो देखो मैं एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो ओपन कैटेगरी सिलेक्ट किया, उसमें आईआईटी सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे मान लो कोई पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में देखना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल देखना है, सिविल देखना है, कुछ भी देखना है,
मैथमेटिक्स देखना है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स लगा दिया फिल्टर, ठीक है। अब देखो, और उसमें भी ये जेंडर कर दिया जेंडर न्यूट्रल, मतलब मेल फीमेल दोनों। अब इसमें मेरे को क्या मिल गया, अब देखो यहाँ पे सारा आ गया, IIT दिल्ली, ये ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी का यहाँ से यहाँ तक। अब मेरी जो भी रैंक होगी वो मैं निकाल लूंगा यहाँ पे, जैसे मैं मान लो मेरी रैंक यहाँ पे मैं ढूंढ लूंगा। अगर आपको यहाँ पे रैंक का भी करना है फिल्टर तो भी आप लगा सकते हो। जैसे अगर आपको देखना है रैंक का फिल्टर लगाना है तो भी आप यहाँ पे रैंक का फिल्टर लगा सकते हो। जैसे ये नंबर फिल्टर, ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरह से। मान लो आपकी रैंक 5,500 आई है, क्या ये 5,500, तो आप यहाँ पे क्या लगाओ, ग्रेटर देन 5,000। ग्रेटर देन 5,000 फिल्टर अप्लाई करोगे तो देखो ये आपके पास रैंक आ गई। ये भी 5,000 तक आपको ये IIT में मैथमेटिक्स मिल सकता है। तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यही करना है, ब्रांच वाइज एक एक करके पहले एक रफ एक कॉपी में सारा लिस्ट बना लो। कि पहले तो ये सोचो कि आपको कौन कौन सी ब्रांच में अप्लाई करना है, फिर ये देखो फिर उन ब्रांच के लिए कौन कौन से कॉलेज में क्या क्या, कौन कौन सी आपकी रैंक के हिसाब से आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। इसे ये हो गया। चलो एक बार और दूसरे का ट्राई करते हैं। एक यहाँ पे सब में फिल्टर हटा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सारे फिल्टर हटा दिए मैंने, ये भी हटा दिया। कोई भी एक जना बताओ अपनी रैंक किसका फाइंड आउट करते हैं अपन, चलो कोई बता रहा है? सर 9899। सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। आपका तो देख लिया प्रवीण मैंने अभी जनरल के हिसाब से। ये वंश तुम बताओ तुम्हारा मेंस में कितना था रैंक, याद है? या फिर कोई और बता दो, एनीवन एल्स? सर 1.5 लाख। हाँ असद बताओ, क्या बता रहे थे तुम? 1,53,000। 1,53,000। 1,53,000 तो बहुत ज्यादा ही बता दी तुमने, ठीक है। ये क्या कौन सी रैंक थी, कैटेगरी रैंक थी क्या थी? सर 4,605 SC रैंक। ठीक है 4,605। चलो एक बार ट्राई करते हैं। जैसे मान लो ये SC में गए, ठीक है। NIT मान लो देखना है, यह लगा दिया। अब कोई पर्टिकुलर ब्रांच देखना हो तो ठीक है। जैसे मान लो आपको देखना हो फॉर एग्जांपल कौन सी ब्रांच लगाऊं बताओ? इलेक्ट्रिकल लगा दिया। चलो कि मान लो इलेक्ट्रिकल मेरे को मिल रही कि नहीं मिल रही। अब 4,000 की रैंक है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे जाके देख लो, या फिर यहीं पे फिल्टर अप्लाई कर दो ऊपर एक बार और। नंबर फिल्टर ग्रेटर देन 4,000, तो देखो ये रैंक आ गई। तो आपको NIT जयपुर, NIT सूरत, NIT पटना ये ब्रांच मिल सकती है। यहाँ पे भी आप चाहो तो अपना वो कोटा अप्लाई कर दो जनरल न्यूट्रल। तो ये देखो जेंडर के सारी आ गई, पटना, मणिपुर, श्रीनगर, रायपुर, ठीक है। देख पा रहे हो? हेलो, सबको समझ में आ रहा है कैसे अप्लाई कर रहे हैं? यस सर, यस सर। तो ये मतलब मेरे को ये सबसे बेस्ट लगा। इसमें आप अपना पूरा फिल्टर लगा के प्रॉपर्ली लिस्ट बना लेना। आपको ब्रांच देखो एक एक करे, ऐसा नहीं इसमें एक साथ ज्यादा ब्रांच, एक बार में एक ही ब्रांच सिलेक्ट होगी। तो एक एक करके आपकी जो भी ब्रांच प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पे ऊपर बना सकते हो। अच्छा, आपकी जो भी रैंक है ना, जैसे मान लो आपकी रैंक है 4,000 फॉर एग्जाम्पल, तो आप 3,500 से या फिर मतलब 500 रैंक कम करके देख सकते हो, मतलब 3,500 या फिर 2,000 से भी देख सकते हो, क्योंकि आप वहां पे भरने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो, चॉइस फिलिंग में। लेकिन एकदम ज्यादा भी मत भर देना, 500 या 1,000 का बफर रख लेना ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ब्रांच वाइज पहले देखते जाना कि ब्रांच वाइज आपको क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल सकता है। वो ब्रांच में आपको कौन कौन सी ब्रांच की प्रायोरिटी रखनी है, इसके लिए तो मैंने एक डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी बता रखा है, ये वाला कि ब्रांच प्रेफरेंस क्या क्या रख सकते हो। ये सारी ब्रांचेस है, इसमें से देख लो कि क्या क्या आपकी ब्रांच प्रेफरेंस है, किस किस ब्रांच को आप रखना चाहते हो। फिर उसके हिसाब से क्या क्या कॉलेज मिल रहे हैं उसकी एक देखो आपको सबसे पहले तो एक ब्रांच प्रेफरेंस देख लेना कि आपको क्या क्या ब्रांच में क्या क्या मिल रहा है। फिर देखो IIT कौन कौन सी मिल रही है, NIT कौन कौन सी मिल रही है। ये एक रफ डेटा आप बना लोगे ना कि हाँ सर मुझे ये अपनी रैंक के हिसाब से ये कॉलेज मिल रहा है। उसके बाद फिर आपको क्या करना रहेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको अपने एंड पे ये बताना होगा मुझे कि सर सारा मैंने फिल्टर विल्टर अप्लाई कर दिया, मुझे ये मतलब ब्रांच भी मैंने अपने हिसाब से 2-3 ब्रांच सिलेक्ट कर ली, 2-3 कॉलेज सिलेक्ट कर लिए, तो मेरे पास ये 30 कॉलेज आ रहे हैं। अब इन 30 कॉलेज को प्रायोरिटी ऑर्डर में बनाना है। वो इंपॉर्टेंट होगा कि आप किस प्रायोरिटी ऑर्डर में चीजों को डालते हो, क्योंकि वो फिर बार बार चेंज नहीं होगा बच्चों, समझ पा रहा है? उसको आप आराम से शांति से मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रफ पेपर में कर करके जब तक फाइनलाइज नहीं हो जाए तब तक डालना मत, ठीक है। और इसी के लिए हमने ऑफलाइन सेशन भी रखा, जैसा कि मैंने आपको बताया सैटरडे को प्लान कर रहे हैं, मतलब 99% चांस है कि हो ही जाएगा, ठीक है।
वहां पे आप आके अपना जो भी आपने रफली लिस्ट बनाई है आप वहां पे बता देना कि सर मैंने ये लिस्ट बनाई है, इसमें कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए क्या। तो वहां पे जो भी एल्यूमिनाई होंगे, जो भी प्रोफेसर होंगे, मैं भी रहूंगा, तो हम आपको बता देंगे यार ये इसको एक काम करो ऊपर रख दो, इसको नीचे रख दो। हमको जो लगेगा नहीं यार ये नीचे रख रहा है, इसको ज्यादा ऊपर रख सकता है, तो फिर आप क्या करना वो वाली वहां पे भर देना। जैसे आप सैटरडे को ये सब अलॉटमेंट कर दोगे तो संडे को आपका मॉक अलॉटमेंट 1 आ जाएगा, फिर अगले मंडे को शायद मॉक अलॉटमेंट, मंडे या ट्यूसडे को मॉक अलॉटमेंट 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या मिल सकता है वो प्रिडिक्ट हो जाएगा। मान लो अगर आपने ऐसा भर दिया कि भाई बहुत ज्यादा ही आपकी रैंक के आसपास आपने कुछ भरा ही नहीं, तो आपको हो सकता है मॉक में कुछ मिले ही ना, इसलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक भरना, ठीक है। ऐसा भी नहीं। मॉक अलॉटमेंट क्या होता है? मॉक अलॉटमेंट मतलब जैसे हम काउंसलिंग करते हैं, जैसे मॉक टेस्ट देते हो पेपर के पहले, यस सर। वैसे मॉक अलॉटमेंट होता है। मतलब ये कोई फाइनल नहीं होता, एक प्रिडिक्ट बता देते कि आपको ये मिल सकता है। उसके बाद जो आपके राउंड्स चालू होते हैं बाद में चालू होते हैं, मतलब एक नॉर्मल प्रिडिक्शन बताता है आपको, जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं ना। आपने शीट भरती, आपने वहां पे उस तरह से मॉक अलॉटमेंट दे दिया उन्होंने कि आपको ये मिल सकता है, ऐसा क्लियर है। वो कोई फाइनल नहीं होता है, बस आपको एक प्रिडिक्शन मिल जाता है कि हाँ आपने जो काउंसलिंग करी उसमें उसके बेसिस पे आपको ये वाला कॉलेज, ये वाली ब्रांच मिल सकती है, आपने जो डेटा भरा उसके हिसाब से। पर लोअर एनएफटीआई पे कोड करना प्राइवेट से मतलब करने से ज्यादा बेहतर है क्या? क्या कह रहे हो, वापस समझाओ। लोअर जीएफटीआई पे मतलब पढ़ना हाँ प्राइवेट से तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो अगर लोअर एकदम जीएफटीआई है लेकिन अगर उसमें ब्रांच भी बेकार है तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे ब्रांच अच्छा बेकार नहीं, ब्रांच वही है जो चाहिए थी, मतलब मैकेनिकल। हाँ तो एक बार फिर इसकी आप रैंकिंग देखो ना, आप जिस प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हो और जिस गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हो, इन दोनों की रैंकिंग कंपेयर करो। एक आपके पास मतलब वो सोच रहे कि ड्रॉप लेने के बजाय वो ले लो। हाँ, अगर देखो ड्रॉप देखो अगर जो बच्चे, देखो एक चीज में आप ड्रॉप के बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा पहले बताओ इसमें कोई डाउट है कि इस शीट में? नो सर। नो सर। नो सर। बढ़िया है ना, सर। मतलब सर अच्छी है। सर। सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने ये शीट कहाँ पे शेयर किया है? अभी करी नहीं, अब करूंगा मैं शेयर। अभी ओके। तो आपको समझा रहा हूँ मैं एक्चुअली कैसे इसको यूज करना है। अभी आप ये मैं शेयर करूंगा, खुद से डाउनलोड कर लेना और फिर ये सारे जो भी फिल्टर हटा के अपने एंड पे अपने प्रॉपर्ली फिल्टर। आपके पास लैपटॉप वगैरह है कि नहीं है, एक्सेल चलता है? जी यस सर है, यस सर है। है ना? ठीक है यस सर, लैपटॉप पे ही है। ठीक है। सर तो सर हाँ कुछ डाउट्स भी थे मेरे ना जनरली, मतलब हाँ कि हमें अभी इसमें कुछ सीखना चाहिए लैपटॉप पे कोडिंग या फिर कुछ भी अरे यार वो अभी बाद में, अभी ये कॉलेज जाने के लिए। अभी टॉपिक पे स्टिक रहो। अभी ये बताओ इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड ये समझ में आया आपको, ये जो मैंने बताया अभी कैसे आपको बनाना है? यस तो सर। आपको अभी ना एक रफ कागज पे प्रॉपरली ये सब चीजें डाल के अच्छे से बनाना है, क्लियर है। एक बार आप ये रफली बना लोगे फिर उसमें भले आप फिर अपन जब भी मिलेंगे तो अपन एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेंगे, या फिर आप चाहो तो अगर आपका बन गया तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पीडीएफ भी भेज सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना। तो मेरे को अगर लगेगा कुछ ऊपर नीचे करवाना तो मैं आपको व्हाट्सएप पे डिस्कशन कर लूंगा, क्लियर है। ओके सर। यस सर। ओके सर। सैटरडे को अपन मिल ही रहे, आप आओगे सैटरडे को? सर कहाँ पे ऑफलाइन सेशन? यस सर। ऑफलाइन वेन्यू सेशन पुराने वाला है। नहीं नहीं पुराना वाला हम देखो होटल ढूंढ रहे हैं, दिल्ली में होटल मिलना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम ट्राई कर रहे हैं अभी, देखो कहाँ पे मिलता है, कोशिश करेंगे सेंटर में ऐसी जगह रखें जहां से सबके लिए आना आसान हो, ठीक है। ओके सर, आएंगे। आ जाना, मिल लेना आखिरी बार, पता नहीं फिर कब मिले, ठीक है। ओके। और कोई अच्छा एक वो जो आप पूछ रहे थे कि ये फ्लोट फ्रीज वगैरह क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा फ्रीज का मतलब क्या होता है? कि सर जो हमें मिला मुझसे सहमत है और हमें यही चाहिए। बिल्कुल, जो मतलब आपने मान लो फॉर एग्जांपल आपने सबमिशन कर दिया, आपका मॉक अलॉटमेंट में हो गया, फिर राउंड 1 में या राउंड 2 में किसी भी एक राउंड में आपको जोसा की तरफ से आया कि आपको ये कॉलेज और ये ब्रांच मिल रही है, तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल रहा है। हो सकता है जैसे आपने प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ जमा रखा हो, तो मान लो आपको 10th नंबर वाला, आपका जो आपने 10th नंबर पे रखा था वो आपको मिल रहा है। तो आप अगर आप संतुष्ट हो कि हाँ मुझे अब कोई चेंजेस इसमें नहीं करना, मुझे यही चाहिए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज मतलब अब वो लॉक हो गया, वो भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसके ऊपर वाला मुझे और चाहिए, मतलब जो प्रायोरिटी ऑर्डर 1 से लेकर 9 में मुझे कोई मिल जाता तो ज्यादा सही रहता, तो आप फिर क्या अप्लाई कर सकते हो, फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि मान लो उसके ऊपर अगर आपको कोई मिल जाएगा तो आगे वाले राउंड में उसके ऊपर वाला कोई आपको ब्रांच मिल जाएगी। आ रहा है समझ में? सर फिर आगे वाले राउंड्स में सिर्फ उसके ऊपर वाली चीजें कंसीडर करी जाएंगी। हाँ ओके। हाँ क्लियर है सबको? यस सर। सर यस जैसे एक सर। राउंड का रिजल्ट आ जाता सर है तो एक और हमें टर्म होती है, तीनों वो में भी से कोई एक्सटेंड। एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक एक करके बोलो। हाँ क्या कह रहे हो वंश? सर जैसे हमारा फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया मान हाँ हाँ लीजिए, हाँ उन्होंने हमें कुछ दिया, हाँ
तो उसको हम या तो फ्लोट या फिर मतलब तो भी 3 ऑप्शन हमारे पास, हाँ तो हाँ उनमें से हम किसी एक को चूज कर लें। हाँ हाँ और हमें अगर फर्दर राउंड में बैठना है तो फ्लोट या फिर स्लाइड में ऑप्शन में देखो। जो भी हमारे अच्छा ये बता, corresponding हो, स्लाइड का मतलब क्या होता है? उसी कॉलेज की कोई और ब्रांच हाँ, जो मिल उसी जाए। कॉलेज की कोई और ब्रांच चाहिए तो आप स्लाइड ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। देखो अगर और आपको सर वो आगे हमारी वाले राउंड में प्रेफरेंस जाना लिस्ट तो में फिर होनी तो आपको चाहिए। फ्लोट ही, अगर आपको आगे वाले राउंड में जाना तो आपको फ्लोट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्रीज का मतलब क्या हो गया कि आपने लॉक कर दिया, फिर आपको मतलब ही नहीं है। आप समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ, और क्या पूछ रहा था? सर सर स्लाइड के ऑप्शन के लिए जो और बाकी एक मिनट एक ब्रांचेस एक हमने करके, भरी भी होनी चाहिए ना। एक मिनट एक एक करके। हाँ, एक और कोई बच्चा पूछ रहा था, पहले वो पूछ लो। हाँ सर सर, मैं हम पूछना पूछे था। थे। हाँ, राज राज नाम से जो है वो पूछ लो पहले। यस सर। सर अगर हाँ हमें फर्स्ट राउंड में मिलता है कॉलेज और हमने वो फ्लोट मतलब कर दिया, हाँ हाँ तो उसके बाद जैसे हमें अच्छा मतलब और मिल गया कॉलेज, हाँ हाँ तो हाँ मतलब या फिर अच्छा नहीं भी मिला तो हम जो पहले मिला है हम उसे कर सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हो। देखो एक चीज और होती है इसमें ध्यान रखना है, ये बहुत सी बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई कॉलेज मिल गया 10th नंबर का और जी। आपने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। तो हो सकता है आपको कोई कॉलेज मिल जाए 6ठे नंबर का। ठीक है? तो यस सर। अब आपके दिमाग में नहीं है मेरे को पहले जो मिल रहा था वो ज्यादा अच्छा था, तो अब आप नीचे नहीं आ सकते हो, फिर आपको वही लेना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? एक बार आप 6ठे नंबर पे चले गए और आपने मतलब फ्लोट कर दिया, तो आपने पहले मान लो 10th नंबर वाला आया, फिर आपने फ्लोट ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो तब आप मतलब 6ठे नंबर पे आ गए। अब आपको पुराना वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो ये आपको इसलिए ये जो हम प्रायोरिटी ऑर्डर बनाते हैं ना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम पहले से ही एकदम संतुष्ट होते तभी उसमें डालें। मतलब 10 बार 15 बार जितनी बार भी आपको रफ करना हो पहले कर लेना, प्रायोरिटी ऑर्डर प्रॉपर्ली डाल देना। क्योंकि अगर मान लो फ्लोट कर रहे हो और ऊपर वाला कोई मिल गया, फिर आप बोलोगे नहीं मेरे को तो पुराना जो मिल रहा था वही चाहिए, नीचे वाला तो फिर नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना सब लोग। जी ठीक है? हाँ हाँ, नूर आप कुछ कह रहे थे? सर सर हम पूछे थे जैसे कि हमने हमें सीट मिल गई और हमने फ्रीज नहीं की तो हमारी हाँ जो स्पॉट राउंड तक जाती है। देखो, आईआईटी के लिए तो 6 ही राउंड होते हैं। ठीक है? जो जो बच्चे आईआईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 6 राउंड तक ही है, तो 6 राउंड तक आपको जाना है, वहां पे फिर आपको कोई ना कोई सीट लेनी पड़ेगी। नी फ्रीज करोगे तो फिर ऑटोमेटिक वो हो जाएगी। और जो लास्ट वाला स्पॉट राउंड होता है वो सिर्फ एनआईटी गवर्नमेंट वाले और ट्रिपल आईटी के लिए होता है। वो मतलब इसलिए होता है, वो भी थोड़ा सीट इसलिए होता है कि मान लो सब लोगों ने भर दी सीट और कोई मान लो किसी का एडमिशन नहीं, किसी ने एडमिशन नहीं लिया, फिर कोई सीट खाली रह गई, तो वो स्पॉट राउंड होता है लास्ट वाला। लेकिन वो आईआईटी के लिए नहीं होता, वो एनआईटी और बचे हुए कॉलेजेस के लिए होता है। ठीक है? सीफैब जो कराती है। हाँ, वो जो लास्ट वाला जो होता है जो भी है। क्लियर है? सर उसके लिए तो अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ना सीफैब हाँ, में। अलग से रजिस्ट्रेशन। अच्छा, ये जो एक दो बच्चों को ये भी डाउट था कि फीस से रिलेटेड, जो आप जैसे मान लो आपको कोई कॉलेज मिला, आपने फ्रीज कर दिया, फिर आप वहां पे जाके वो जो एडमिशन फीस जो है, जो फिर रहती है, जो भी काउंसलिंग फीस आप वहां पे जाके भरते हो। अगर मान लो किसी कारण से आपने सोचा कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है, मुझे ड्रॉप लेना है या फिर मुझे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, तो आप उसको फिर मतलब उसको रिफंड भी आपको आ जाएगा। कुछ जैसे मान लो 6,000 रुपए या 7,000 रुपए कुछ कटते हैं, बाकी पैसा आपका रिफंड आ जाता है। ठीक है? जैसे मान लो आपने 20,000 भरे और आपको लग रहा है कि नहीं, आपका डिसीजन एंड मोमेंट पे चेंज हो गया कि नहीं मुझे इस बार नहीं जाना या फिर मुझे कोई और कॉलेज या फिर जो भी रीजन हुआ। ठीक है? अगर आपका रीजन चेंज हो गया तो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। और वो जो पैसा आप 20,000 भरते हो उसमें भी, जैसे मान लो आपका फाइनल हो गया कि नहीं हाँ मुझे ये एनआईटी में ये ब्रांच मिल रही है, मुझे यही जाना है, आपको फाइनल हो गया और आपने 20,000 भर दिए। ठीक है? तो उसमें से 4,000 रुपए ही काउंसलिंग के लिए कंसिडर होते हैं, बाकी सब पैसा आपकी फीस में कट जाता है फर्स्ट सेमेस्टर की। क्लियर है? यस सर। सर हाँ सर ये जो अगर हमें किसी राउंड में सीट मिलती है तो उसके हाँ बाद जो हमें ये फीस पेमेंट है ये हाँ। ऑनलाइन करनी है या फिर किसी ऑफलाइन सेंटर पे जाकर के करना होता है नहीं पेमेंट? नहीं, ये मेरे हिसाब से शायद ना इसका डीडी या कुछ बनता है। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप जब चाहते हो, जो भी जैसे आपको है ना एक लिस्ट भी, आप जेई वैक की ये जो जोसा की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो वहां पे आपको सेंटर की लिस्ट भी आ जाएगी। तो दिल्ली में आप देख सकते हैं कौन कौन से सेंटर है, तो आपको हो सकता है कोई ना कोई सेंटर वो दे देंगे, तो वहां पे आ जाके आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा और हो सकता है वहीं पे फीस जमा करना होगा। और ऑनलाइन का भी ऑप्शन होता है वैसे मेरे हिसाब से। ओके सर। अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं, लेकिन मैं कंफर्म करके आपको बता दूं। ठीक है? ओके सर। हाँ, बाकी एक डीडी का भी ऑप्शन आता है कि बैंक में जाके डीडी बना दो, फिर वहां पे जाके जमा कर दो, या फिर ऑनलाइन भी रहता है। दोनों ऑप्शन मेरे हिसाब से रहते हैं। हाँ, एनीवन एल्स? तो जो अच्छा सब यहाँ पे ऐसा कोई जो लेट जो जिसने एक्सेल शीट अभी नहीं देखी, जो मैंने बताई थी, सबने देख ली थी ना कैसे समझाया मैंने वो? कोई लेट ज्वाइन तो नहीं हुआ था? ठीक है। अब देखो
दूसरी बात जो हम ड्रॉप के लिए सोच रहे थे, अब देखो ये सेशन जो आपका चलेगा ना काउंसलिंग, ये कब तक चलेगा पता है आपको? लास्ट नो तो सर। लास्ट वीक ऑफ जुलाई तक चल सकता है हाँ मतलब इस पूरा बार। जुलाई खा जाएगा आपका, जुलाई जुलाई के आखिरी तक चलेगा, उसके बाद में मतलब थोड़ा बहुत चलता रहेगा, मतलब मान लो अगस्त तक। तो जिन, और उसमें भी हो सकता है आपको कुछ मिले, आपको मनपसंद मिल जाए तो ठीक है, ना मनपसंद मिले तो भी। तो जिन बच्चों के दिमाग में जैसा है कि अगर वो, उनके दिमाग में ऐसा कि ठीक है अभी काउंसलिंग तो कर रहे हैं लेकिन मैं ड्रॉप भी ले सकता हूँ, देखो ड्रॉप जिन भी बच्चों के कारण, जिन भी बच्चों कैटेगरी में हो या फिर जनरल में हो लेकिन थोड़े ही मार्क्स से वो रह गए हो, तो उनको मैं प्रीफर करूंगा कि आप 1 साल अपने आप को दे दो। देखो 1 साल बिगाड़ने से कोई वो नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है? बाद में दिमाग में ये नहीं रहेगा आगे जाके फ्यूचर में कि यार मैं 1 साल और ड्रॉप लेके तैयारी करता तो शायद मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाता। अगर मान लो अभी आपको अच्छी एनआईटी और आईआईटी मिल रही तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं मिल पा रही और आपके थोड़े ही मार्क्स से आप रह गए थे, या फिर आपने मेहनत तो करी थी लेकिन नहीं मिल पा रहा, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। क्योंकि देखो आपकी बैच के साथ क्या था कि एक तो आपका बैच चालू हुआ था अगस्त सितंबर में, तो आप लोगों ने जो तैयारी करी ना वो कितने ही महीने करी है, 5-6 महीने करी थी। उसके अलावा फिर आपके बीच में प्रैक्टिकल्स भी आए थे, बोर्ड्स भी आए थे, स्कूल भी जाना था। तो इन सब माहौल में आपने तैयारी करके यहाँ तक पहुंचे, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है बच्चों। जिन्होंने भी लास्ट तक क्लासेस अटेंड करी थी, मेंस की, एडवांस की, कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे एडवांस की क्लासेस में जिनका एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ था, फिर भी वो एडवांस की क्लासेस कर रहे थे सीखने के लिए। वो भी अच्छी बात थी क्योंकि आपको सीखना था, तो उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा इस चीजों से। तो अगर आप जो भी ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं ना, तो वो कर सकते हैं, एक बार ट्राई अपने आप को दे सकते हैं। अभी भी 6 महीने बाकी, 6 महीनों में आपके पास, अब देखो दूसरा कोई काम नहीं है अभी फिलहाल आपके पास, सिर्फ क्या है, स्कूल का कोई लोड नहीं है, सब कुछ आपको पता है कि कैसे क्या पढ़ा था आपने लास्ट ईयर, क्या क्या चीजें कमी रह गई, तो उन सब कमियों को बस सुधारना है और मेहनत करनी है, ठीक है? तो आप चाहो तो अपने आप को एक चांस दे सकते हो। तो जिनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं है कि भाई मुझे ड्रॉप लेना और मुझे जाना है, तो वो अपनी तैयारी आज से ही या कल से ही स्टार्ट कर देना। ये काउंसलिंग का प्रोसेस साइड बाय साइड चलता रहेगा क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। बस एक बार अभी आपको ये हफ्ता लगेगा भाई ये थोड़ा सा चॉइस फिलिंग करने में, एक बार जैसी चॉइस फिलिंग होगी फिर तो ज्यादा कुछ काम नहीं है, फिर आपको बैठ के बस वेट करना है कि किस राउंड में आपको क्या कॉलेज मिलेगा। बहुत सी बार ऐसा भी होता है बच्चों के पहले, दूसरे, तीसरे राउंड तो कॉलेज ही नहीं आता। ये तो आपको घबराना नहीं है, बहुत सी बार बच्चे पैनिक हो जाते हैं कि सर मुझे तो कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, तो आपको वेट करना पड़ेगा 6ठे राउंड तक। हो सकता है आपको पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, चौथे राउंड तक कॉलेज ही ना मिले, आपने जो भी चॉइस फिलिंग करी, तो आपको लास्ट तक वेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो चलता जाएगा। जैसे ही आपने फिलअप कर दिया संडे तक, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। उसके बाद लगभग सारे लोग क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। बस आपको फिर वेट करना है कि हाँ चलो अब जो भी कॉलेज आते जाएंगे, जैसे जैसे भी राउंड आके बढ़ते जाएंगे, तो जुलाई एंड तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आप अपनी जेई की तैयारी चालू कर दो, ठीक है? अपने एंड पे घर पे अपना पढ़ाई करना चालू कर दो, ताकि, क्योंकि आप समय इतना है नहीं, आपको एक एक दिन कीमती है आपकी, क्योंकि आपके साथ अगले साल वापस कंपटीशन में 12th के बच्चे रहेंगे, ड्रॉपर्स बच्चे भी रहेंगे, सारे तरह के बच्चे रहेंगे। और आप कर सकते हो क्योंकि आपने जिस सिनेरियो में रह के फिलहाल अभी तैयारी करी थी, और उसमें बहुत कुछ वो थे, रिस्ट्रिक्शन थे, मतलब स्कूल भी जाना था, प्रैक्टिकल भी थे, लेट स्टार्ट हुआ था, 11th का अपन कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि आपको 12th पढ़ाया था, 11th का खैर बाद में जाके हमने थोड़ा बहुत कवर किया। तो वो सारी चीजें मिला के अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो अच्छी बात है। आप एक चांस खुद को दे सकते हो, इसलिए ताकि आप टारगेट करो कि मुझे कैसे भी करके आईआईटी मिल जाए। एक बार आईआईटी में घुस गए तो फिर दिक्कत नहीं आती, आईआईटी या फिर कोई भी पुराना एनआईटी भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो जिन जिन बच्चों का दिमाग में ये कि हाँ मुझे ड्रॉप लेके आगे तैयारी करनी, तो वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। अगर स्टार्ट नहीं करिए, बैचेस जैसे ही चालू हो गए अपन वो भी स्टार्ट कर देंगे, मोस्ट प्रोबेबली मान लो 1 जुलाई से बैच चालू करेंगे, लेकिन तब तक तो अपनी तैयारी चालू करो। हाँ, अब घर पे तैयारी में क्या करना चाहिए, आप ये कर सकते हो कि या तो फिलहाल अभी चैप्टर वाइज नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि चैप्टर वाइज आपको बैचेस में कराया ही जाएगा, जहां पे से भी आप तैयारी करो, कोचिंग जाओ, ऑनलाइन हमारे साथ करो, या फिर जहां से भी सेल्फ स्टडी करो, तो बाद में आप चैप्टर वाइज करोगे सी। लेकिन अगर फिलहाल आपको अभी बैच चालू होने से पहले अगर तैयारी करनी है घर पे, तो आप ये कर सकते हो कि आप या तो फुल सिलेबस पेपर की प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू वाले प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर एक एनटी अभ्यास करके पीडीएफ आती थी चैप्टर वाइज, पता है किसी को? एनटी Yes, अभ्यास sir. की, कौन एनटी सी सर? अभ्यास, उसमें ना लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा रहता था, मतलब मेंस एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन रहते थे, उनकी पीडीएफ आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? आप वो मैं ट्राई करूंगा, कहीं से मिल जाएगी तो आपको मैं ग्रुप पे फिर शेयर कर दूंगा उसकी लिंक। चैप्टर वाइज है वो, या तो वो कर सकते हो ट्राई, चैप्टर वाइज है उसमें, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दो एटलीस्ट 30 तारीख तक, ताकि आपको आपकी तैयारी चालू होने से पहले आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ जेई किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको तो आइडिया है ही सही, लेकिन फिर भी तैयारी से पहले आइडिया लग जाएगा, ताकि जब आप चैप्टर वाइज तैयारी करोगे तो आपको दिमाग में रहेगा हाँ हाँ इस चैप्टर से जेई इस डायरेक्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुझे इस टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? तो आप 2022, 2021, 19 उसके पहले के या फिर 12 से स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, जैसा भी आपको सही लगे, आपने जो पहले सॉल्व नहीं कर रखे
2012 13 14 के सॉल्व करना तो, या फिर 14 के बाद 15 16 17 के सॉल्व कर लो पेपर। तो घर पे आप ये भी टारगेट बना सकते हो, जो भी ड्रॉप ले रहा है, कि डेली का एक पेपर मुझे 3 घंटे बैठ के सॉल्व करना है, फिर शाम को उसका एनालिसिस करना है कि क्या क्या क्वेश्चन मुझसे गलत हुए। ठीक है, और उसके भी साइड बाय साइड नोट्स बना है कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा था, इसको मैंने नोट डाउन कर लिया अलग। ये कर सकते हो, या फिर आपको लग रहा है चैप्टर वाइज जाना तो आप चैप्टर वाइज एनटी अभ्यास की पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? और भी कोई गाइडेंस चाहिए आपको लग रहा है कि सर और क्या ये कर सकते हैं, तो आप मुझे अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है, तो ये तो उनके लिए जो ड्रॉप कर लिए सोच रहे तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग साइड बाय साइड चलती रहेगी, इसमें ऐसे भी पैसे नहीं लग रहे। ठीक है, साइड बाय साइड काउंसलिंग करते रहना, फिर देखते हैं क्या कॉलेज मिल सकता है। तो इसमें भी अभी टाइम इन्वेस्ट करके थोड़ा बहुत ये देख लेना कि आपको एक कैसे चीजें करनी है। जो आपको मैंने अभी ये एक्सेल फाइल बताई थी, अभी मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। आप बस इसमें फिल्टर अप्लाई करके पहले देख लो, आराम से शांति से देखो क्या क्या ब्रांच आपको मिल रही है अच्छे कॉलेजेस में। तो कॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कॉलेज, थोड़ी सी लोअर ब्रांच चलेगी, और अच्छी ब्रांच और कॉलेज ठीक ठाक, मतलब जैसे एनआईटी हो गया, फिर नया एनआईटी हो गया, नया आईआईटी हो गया, तो भी चलेगा। ठीक है, नया आईआईटी भी ले सकते हो अगर उसमें अच्छी ब्रांच मिल रही है, नया एनआईटी भी ले सकते हो अगर उसमें अच्छी ब्रांच मिल रही है, और कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग कॉलेज अगर अच्छी रैंक पे है तो उसमें, लेकिन अच्छी ब्रांच होनी चाहिए। ट्रिपल आईटी अगर आप कैसी लोअर रहती है? कॉलेज, अगर आप लोअर कॉलेज की तरफ जा रहे हो तो ब्रांच फिर अच्छी रखना। हाँ बोलो। सर ट्रिपल आईटी कैसी रहती है? ट्रिपल आईटी भी अच्छी रहती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें अगर आप ब्रांचेस वो वाली ले रहे हो कि आईटी के टाइप की, उस तरह की ब्रांचेस तो अच्छी होगी। उसकी उसकी भी रैंकिंग आपको दे रखी है मैंने उसमें, कि देख लेना कौन सी रैंकिंग पे कौन सा आ रहा है। उसमें भी देख लेना कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपकी में मिल रही है कि नहीं मिल रही। ट्रिपल आईटी इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, लेकिन उसमें ये देख लेना कौन कौन सी टॉप रैंकिंग है ट्रिपल आईटी। तो सर हमें पूछना था कि हमें संडे सर तक ही ट्रिपल चॉइस आईटी फिलिंग पूरी प्राइवेट कंप्लीट रहती है? करनी होगी? हाँ, ये संडे तक ही करना है आपको। सर नहीं, संडे तक नहीं, सैटरडे तक। ओके हाँ, सर सैटरडे आपने जो तक यही है ना, बाकी लोग एक बार कंफर्म कर देना, सैटरडे तक ही है ना लास्ट आपका? यस सर। हाँ ठीक है। सर आपने जो ये सर पहले ही शीट आपको शेयर सरप्राइज करा क्यों है, पूछ रही है? हाँ मतलब पहले 2 मॉक के लिए सैटरडे तक तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि संडे को आपका मॉक अलॉटमेंट आ जाएगा। सर आपने जो ये शीट शेयर करा है उसमें जो आपने रैंक दे रखे है, क्लोजिंग रैंक और ये सब, तो वो कैटेगरी रैंक है या फिर क्या कह रहे कैटेगरी हो? रैंक है वापिस जो समझाओ। आपने जो आपने शीट शेयर करी है व्हाट्सएप पर, वो कैटेगरी रैंक की है? वो नहीं नहीं, वो क्लोजिंग। कैटेगरी रैंक की नहीं है, नहीं नहीं। सर हाँ सर हम कह रहे थे ईसी ब्रांच में जो है दो ब्रांच आ गए, एक ईसी एआई है और एक सिर्फ ईसी है, तो उन दोनों में से कौन सा अच्छा है? एआई वाला? दोनों ही अच्छे हैं, देखो कि आपको कौन से कॉलेज में क्या मिल रही है। अगर मान लो ईसी और एआई, ये एआई वैसे अच्छा है ज्यादा उससे, लेकिन अगर मान लो ईसी भी मिल रही है, कॉलेज ज्यादा अच्छा है, तो वो ले लो। दोनों ही अच्छे हैं, एआई ऊपर होगा वैसे, क्योंकि अभी एआई का भी मार्केट डिमांड ज्यादा है, लेकिन वो सारे कॉलेजेस में नहीं होगा शायद। सर आपने जो भी एक्सेल शीट दिखाई थी उसमें जो कैटेगरी रैंक्स थी वो कैटेगरी रैंक्स थी या फिर सीआरएल है? वो तो कॉमन रैंक है बेटा। अभी मैंने आपको जो दूसरी एक एक्सेल शीट बताई ना, उसमें आप अपनी कैटेगरी रैंक के हिसाब से देख सकते हो। आपने देखी तभी एक और एक्सेल शीट जो बताई सर थी? उसी में पूछ रहा हूँ, जो आपने अभी शीट स्क्रीन शेयर करके दिखाई थी उसमें जो रैंक्स थी कैटेगरी की, वो सीआरएल थी या फिर कैटेगरी रैंक्स थी? नहीं, इसमें तो कैटेगरी है ना, जैसे आप जो भी रैंक डालोगे यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से वो आएगी। जैसे ओके एससी डाला तो एससी के हिसाब से रैंक है। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, सबको क्लियर है सब चीजें? यस सर। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो आप आराम से शांति से अपनी चॉइस फिलिंग करना। अगर आपका हो जाए तो आप भेज सकते हो मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे, ताकि मैं जब भी जैसी टाइम मिलेगा मैं एक बार देख लूंगा, और मुझे लगेगा कोई चेंजेस करवाने तो अपन कर लेंगे। और बाकी आप सैटरडे को आके एक बार और मिल लेना, सैटरडे को जो भी सर एक अपन बात सेशन और रखें। पूछनी सर थी, आपको मैंने कॉल कब यूट्यूब करना सर, है? पे और वीडियोस देख के ना, हाँ एक एक करके। हाँ हाँ वंश प्रवीत बोलो। सर यूट्यूब पे वीडियोस में ना ज्यादातर फोकस कह रहे थे कि अपना कॉलेज ज्यादातर ट्राई करिए कि फेमस हो, मतलब बड़ी सिटीज जिसमें भी ज्यादा कंपनीज रहती हैं, जैसे पुणे, हैदराबाद, नहीं, चेन्नई, सीटी दिल्ली। बाद में, पहले कॉलेज के आप वो देख लेना। सीटी वीटी तो कुछ नहीं है आपको। देखो ऐसा जरूरी थोड़ी कि आप अगर मान लो पुणे में पढ़ रहे हो तो पुणे में ही जॉब लगेगी। मान लो आप दिल्ली में पढ़ रहे हो तो आपकी जॉब बेंगलोर भी लग सकती है ना। जॉब तो कंपनी तो कहाँ से भी आ जाएगी, आप पहले कॉलेज देखना। कॉलेज की प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, फिर वो कहाँ पे भी हो। ठीक है, कंपनी तो आपको आई जाएगी, वो कहीं पे भी ले जाएगी आपको। हो सकता है यूएस ले जाएगी, चलो अमेरिका। ठीक है,
अच्छा, तो सर सिटी हाँ का ज्यादा प्रवीण फोकस बोलिए। ना रखें। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ सर भुवनेश्वर में मैकेनिकल बेटर रहेगी या फिर पलक्कड़ या जम्मू में इलेक्ट्रिकल? आईआईटी भुवनेश्वर में आ रहा है क्या आपका मैकेनिकल का? सर मैकेनिकल का एक्चुअली काफी में आ रहा है, मतलब हाँ हाँ मोस्ट प्रोबेबली मिल ही रहा है। तो सर मैकेनिकल जैसे मिल रहा है रोपड़, जोधपुर, भुवनेश्वर, मंडी, ठीक है ठीक है। आपको भी मैंने इन एक सब में शीट मिल जो रहा है। शेयर करी थी ना कॉलेज प्रायोरिटी, उसमें एक बार देख लेना कि रैंकिंग क्या है उसकी। ठीक है, और दूसरी एक चीज और आप देख सकते हो, जैसे मान लो आपको दो कॉलेज में कंपैरिजन करना है, तो आप उनके कॉलेज की वेबसाइट्स पे जाओ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल दो कॉलेज आपको कंपेयर, तो उनका एक तो देखो कितने साल पुराने वो कॉलेज है, उनकी प्लेसमेंट्स वगैरह क्या हुई है उस डिपार्टमेंट में, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। समझ पा रहे हो? तो वो एक ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन होगी, चाहे कोई और कुछ भी बोले। क्लियर है? यस सर। हाँ। आप मतलब जैसे मान लो आपको फॉर एग्जांपल भुवनेश्वर को कंपेयर करना है, जम्मू को कंपेयर करना है, तो दोनों कॉलेज लिख दिया, फिर उनकी वेबसाइट पे गए, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कौन ज्यादा पुराना है वो देख लिया आपने, फिर उसके मैकेनिकल उसकी कॉलेज की वेबसाइट पे उसका डिपार्टमेंट होंगे अलग अलग, तो आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट में गए, वहां पे आपने देखा लास्ट ईयर की प्लेसमेंट्स वगैरह क्या थे, कौन कौन सी यहाँ पे कंपनी आती है, तो वहीं से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी ज्यादा अच्छी। सर क्लियर है? पुराना होने का फायदा क्या है? पुराने होने का फायदा ये रहता ओके है कि सर। भाई जो नए होते हैं ना, वो पुराने मतलब वो क्या, उसमें चीजें और उसमें ब्रांचेस वगैरह ज्यादा रहती है, कंपनीज भी पूरा आती रहती है। नए वाले रहते हैं वो न्यूली ज्यादा प्रीफर नहीं किया करते, अनलेस एंड अनटिल वो आईआईटी ना हो। ठीक है, कोई भी पुराना कॉलेज, जितना पुराना कॉलेज रहता है उसकी इतनी वैल्यू रहती है। सर वैसे हमने जैक दिल्ली भी भरा है थोड़ा, उसकी डीटीयू भी काफी अच्छी है। एक मेन देखो यही है बस। जैक का है ना, मेरे को एक्चुअली मैंने कहा ही है, हो सकता है कल आपका एक सेशन जैक के लिए रख दें। लेकिन देखो जैक का मुझे आइडिया नहीं एक्चुअली, मैंने कभी करवाया ही नहीं मैं, क्योंकि जितने भी मेरे पुराने बच्चे या फिर आज तक मैंने जिनकी काउंसलिंग करी है वो जोसा के थ्रू ही करी है। ये तो आपके साथ इस साल मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, तो मुझे जैक का थोड़ा आइडिया नहीं, इसलिए जैक के लिए मैंने हमारी टीम में ही दो तीन मेंबर को बोल रखा है, वो आपका कल एक सेशन ले लेंगे। तो जिन जिन बच्चों को भी जैक से रिलेटेड डाउट है आप उसमें अटेंड कर लेना। ठीक है? ओके सर। हाँ। सर आपको कॉल कब कर सकते हैं? कॉल यार, जैसे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहता है ना, मेरी 6:30 से 9:30 तक तो क्लास चलती है। आज दिन भर मैं इस पे काम कर रहा था। आपको कॉल, मेरे को एक काम करना, कल कर लेना मॉर्निंग में। मॉर्निंग में 9 बजे से पहले कर सकते हो, और 11 से लेके 4 के बीच में कर सकते हो। सर आपने कल कहा था कि आज करने को। और आज टाइम नहीं मिला ना, आज आपके लिए ये सब तो बना रहा था मैं। ठीक है, आज मेरी क्लासेस भी थी, मीटिंग भी थी, और ये सारी फाइल शीट बनाना करना, और इस सब में टाइम निकल गया। ठीक है, आज मेरी अभी क्लास थी 6:30 बजे, वो कैंसिल करके मैंने किसी और को दी है। ओके सर। हाँ ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। सर यस मैंने सर। आपको अपना प्रायोरिटी ऑर्डर अच्छा। आज भर दिया था। भर दिया था क्या? अच्छा, सर तो मैं रात को सर देखूंगा, है ना, अभी तो मेरी क्लास एक्चुअली 8 बजे, तो मैं रात को 10 बजे देख के फिर मॉर्निंग में उसको देख के आपको रिप्लाई करता हूँ। क्लियर है? ओके ओके सर। हाँ हाँ। सर बाकी जो जनरली आप सर सब, ऐसा रखा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सर कोई आप अपने हिसाब से बना दो, सब लोग अपने अपना हिसाब से बना के एक बार मुझे भेज दो, तो जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जाएगा मैं उसको देख देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा, ताकि अपन जब वहां पे मिलेंगे तो थोड़ा बहुत चेंजेस ही करना रहेगा। ठीक है? हेलो? ओके सर। हाँ ओके सर। चलो, और कोई ठीक है। दिक्कत किसी को? सर ये जो डेटा आपने लिया है वो 2022 का लिया है? हाँ 2022 का ही लूंगा ना, मैं 23 का कहाँ से लूंगा। ठीक है? सर आपके पास कोई लिस्ट या पीडीएफ है जिसमें कंपाइल जैसे एक हाँ प्लेसमेंट का डेटा है आईआईटी वाइज या थोड़ा सा कुछ? हाँ, मतलब किस तरह का तो डेटा चाहिए एक बार एक्सप्लेन करना, मैं बना दूंगा, सर कोई सर दिक्कत। सर प्लेसमेंट्स का मतलब कितने परसेंट प्लेसमेंट हुई है, नहीं नहीं, ऐसे देखो डेटा? ये तो आपको है ना, ये डेटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको इंडिविजुअल उस कॉलेज की वेबसाइट पे जाके ही वो डेटा करना होगा। ठीक ओके है, सर। वही सबसे बेस्ट होता है, और किसी का भी मतलब इस पे ना मतलब वो मत करना, ऑनलाइन भी अगर डेटा मिले ना उसको अपन प्रिफर ना करना। इससे अच्छा आपको जैसे दो तीन कॉलेज में अगर आपको लग रहा है ना, अभी तो आपके पास समय है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाओ, उसके डिपार्टमेंट में जाओ, तो उसका प्लेसमेंट देखो और उस कॉपी में लिखो, फिर कंपेरिजन करो। क्योंकि देखो ये बहुत बड़ा काम है बच्चों, मैं हर स्टूडेंट के लिए कर नहीं सकता, आपको खुद को ही इस पे मेहनत करनी होगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि आपकी रैंक, आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर, आपका प्रेफरेंस अलग अलग है, तो आपको घर पे रफली एक पूरी कॉपी में एक एक चीज लिख लिख के बनानी होगी। ठीक है, नेट पे जा जाके उनकी कॉलेज की वेबसाइट पे जा जाके चीजें देखनी होगी,
तो जाके आप परफेक्ट एक लिस्ट बना पाओगे प्रायोरिटी ऑर्डर वाइज। क्योंकि ये काम है ना एक्चुअली जिसको जो बिना गाइडेंस के करता है ना वो बहुत उलझ जाता है इसमें। ये बहुत बड़ा कीजिए, मतलब ये आपको कॉलेज दिला रहा है, इसमें थोड़ा बहुत भी आपने कुछ गलत वलत भर दिया तो आपको कोई भी लोअर कॉलेज मिल जाएगा, पता चला आपको अच्छा मिल सकता था। समझ पा रहे हो? इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से शांति से हर तरफ से एनालिसिस करके पूरा सोच समझ के अपनी लिस्ट बनाना। इसको टाइम दो अभी, मतलब इस संडे तक पूरा टाइम इसमें दे दो, अच्छे से जहां जहां से रिसर्च करना, इधर उधर से जहां से भी आपको देखना, आप अच्छे से सोच समझ के इसको करो। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके। सर कुछ कॉलेजेस ना डायरेक्ट ही 5 ईयर एमटेक जैसे दे देते हैं, तो हमें वो करना चाहिए चॉइस में। हाँ देखो, देखो 4 ईयर और 5 ईयर में अगर आप मुझे बोलोगे तो 4 ईयर प्रिफरेबल रहता है, लेकिन कभी कभी फायदा क्या होता है, 5 ईयर बनने से कॉलेज अच्छा मिल जाता है वो, क्योंकि उस थोड़ी कम रैंक पे रहता है। 4 ईयर के लिए रैंक का कट ऑफ हाई जाता है, लेकिन 5 के लिए रैंक का कट ऑफ कम जाता है। मान लो अगर मुझे 5 ईयर करके आईआईटी खड़गपुर मिल रहा है, वो पता चल रहा है 4 ईयर के लिए आईआईटी इंदौर मिल रहा है, तो मैं आईआईटी खड़गपुर में चल जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो अगर 5 ईयर कोर्स लेने से अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो 1 साल बिगाड़ने से 1 साल वैसे भी बच रहा है, 5 साल में आपको बीटेक एमटेक की ड्यूल डिग्री मिल रही है ना, जो 6 साल में मिलती है। यस सर। हाँ लेकिन सर जैसे सर फिर दिल्ली वो में गेट वेट जेएनयू का है तो वो झंझट नहीं 5 रहता, ईयर की ही डायरेक्ट देता है अपने हमें। कॉलेज से मिल जाए। क्या कह रहे हो? एक एक करके बोलो। दिल्ली में सर जो 5 साल वाले में जेएनयू गेट का कॉलेज, झंझट। हाँ वंश बोलो पहले। सर मैं कह रहा था जैसे दिल्ली में एक जेएनयू कॉलेज है तो वो 5 ईयर की ही देता है, और कॉलेज तो अच्छा है ही। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका मुझे सही मतलब आइडिया नहीं है। उसमें वो क्या जोसा के थ्रू होता है कि वो तो अलग से होता होगा? जोसा में आता है सर जेएनयू, अच्छा अच्छा। हाँ 5 ईयर की देता है इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर में। ठीक है, लेकिन आपको तो एनआईटी में पहले ट्राई करना ना। ओके सर। हाँ असद बोलो। सर मैं कह रहा था कि अगर 5 ईयर प्रोग्राम ले लेते तो उसमें गेट वेट तो नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, फिर तो क्यों गेट दोगे आप? आपको तो डायरेक्ट आईआईटी में करना है ना, उसी आईआईटी में। गेट तो क्या हाँ रहता है सर कि जैसे मतलब मान लो आप वही रहेगा। हाँ गेट तो उनके लिए रहती है कि जैसे मान लो आप एनआईटी में हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में हो, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में हो, आपको बीटेक के बाद एमटेक आईआईटी से करना तो गेट देना है। अगर आप ऑलरेडी अगर मान लो आईआईटी में हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मान लो किसी आप और कॉलेज में हो तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, तो आप फिर देना पड़ेगी। फिर लेकिन मैं कोई कह रहा था मतलब नहीं 5 ना। ईयर जिसने प्रोग्राम ले लिया उसको तो मतलब आपको और इंट्रेंस देने की जरूरत नहीं, 5 ईयर प्रोग्राम में रहेगा वो। हाँ हाँ तो उसी में रहेगा फिर। मैं तो आईआईटी की बात कर रहा था इसलिए, आईआईटी में अगर 5 ईयर मिल रहा है लोअर ब्रांच मतलब कम रैंक पे तो ले लेना। सर हमें प्रेफरेंस लिस्ट जो है जो अच्छे कॉलेज है उनसे स्टार्ट करनी चाहिए सबसे अच्छे, या फिर अपने रैंक के अनुसार जो बैठ रहे हैं सही उनसे? नहीं, आपकी रैंक के अनुसार ही करोगे। अब पता चला कि अगर आप आईआईटी मुंबई में कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। ये सबके लिए एक्चुअली। आप है ना थोड़ा सा रियलिस्टिक ही बनाना, मतलब ज्यादा भर मत देना, नहीं तो आपके आखिरी राउंड तक मिलेगी ही नहीं। पता चला बहुत भर दिया आपने। ठीक है, आप आपकी रैंक के हिसाब से आपको क्या क्या मिल रहा है पहले वो पहले सारा बना लेना कि हाँ मेरी रैंक के आसपास मुझे ये मिल रहा है, ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है। इस जैसे आपको मैं बताऊं एक रफली कैसे करोगे आप। आपकी रैंक आपको पता ही है क्या है। मान लो सबसे पहले आपने एक आईआईटी सिलेक्ट किया, आईआईटी मुंबई, तो आप देख लो कि आईआईटी मुंबई में मुझे कुछ मिल रहा है क्या। मान लो नहीं मिल रहा है, छोड़ो आगे बढ़ो। फिर आईआईटी मद्रास देखा, आईआईटी दिल्ली देखा, आईआईटी दिल्ली में देख लिया कि हाँ इसमें से मान लो ये वाली ब्रांच मुझे मिल रही, तो वहां पे आपने कॉपी में लिख लिया। फिर दूसरा आईआईटी देखा, सारे आईआईटी देख लिए और उसमें आपकी रैंक के आसपास कौन कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है आपने वो लिख दिया। फिर एनआईटी पे गए, एनआईटी में आपके ब्रांच आपकी रैंक के हिसाब से कौन कौन सी आपको ब्रांच मिल रही है वो आपने लिख दिया। फिर ट्रिपल आईटी में देखा, फिर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में देखना, ये सारा आपने अपनी कॉपी में उतार लिया। फिर कॉलेज की फिर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना क्या ये आईआईटी ऊपर है, इसमें अगर थोड़ी बहुत लोअर ब्रांच भी है, ठीक ठाक ब्रांच भी तो चल जाएगी, तो इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। फिर धीरे 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 एनआईटी पे आना, फिर ट्रिपल आईटी पे आना, इस तरह से अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाना। और आपको मैंने कॉलेज प्रेफरेंस की भी लिस्ट दे रखी है कि किनको कॉलेज को आप ऊपर रख सकते हो, किनको नीचे रख सकते हो। ठीक है यस सर। सर अगर जैसे मुझे बहुत एक सेट डिसेंट कॉलेज में से खड़गपुर या फिर गुवाहाटी में हाँ हाँ बहुत ही पीछे की ब्रांच मिल रही सर, काफी बायोलॉजी बायो साइंसेज ऐसी कुछ टाइप की मिल रही होगी, हाँ 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 तो सर कंसिडर करना चाहिए अगर मान लो मिल गई हाँ गुवाहाटी में, सॉरी गुवाहाटी में हाँ। है, अगर देखो चांस है, इसमें ना ये डिसीजन और हैदराबाद में। इसमें देखो मान लो आईआईटी अच्छा है लेकिन ब्रांच एकदम ऐसी है, ये जो आपको लग रहा है कि भाई आप पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे वो भी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब ऐसा भी बस मत वही करना थोड़ा कि इशू आ रहा पता है, चला बायो लग नहीं रहा बायो कि बायो का ले लियो, उसमें आप नहीं कर पा रहे तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहां पे पढ़ना भी उस चीज में, आप अच्छा पढ़ोगे, अच्छी इंजीनियरिंग सीखोगे तो जाके आपके आगे वैल्यू हो। पता चला आपने आईआईटी ले लिया और उसको उस इंजीनियरिंग को अच्छे से नहीं किया तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अपन यस सर। सोचेंगे, ये इसी के लिए ऑफलाइन सेशन रखा है, ताकि वहां पे अपन 1-to-1 डिस्कशन करेंगे। ये जो छोटे छोटे डाउट्स है ना कि सर मुझे पुरानी आईआईटी में ये वाली ब्रांच मिल रही है और नई आईआईटी में ये वाली ब्रांच मिल रही है, कौन सी लेनी चाहिए, तो ये सब क्या डिस्कशन वाले काम है। तो वहां पे अपन 2-3 लोग मिलके आपस में सब डिस्कशन करेंगे और आपको बेस्ट वो देंगे सलाह, ठीक है। यस सर। हाँ, इसलिए मैंने एक्चुअली ऑफलाइन सेशन रखा, जितने बहुत सारे लोगों से बात भी करी है, उनको बुलाया भी है वहाँ पे, मैक्सिमम जितने लोग आ सकते हैं, जो जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं, ताकि वो आपको एक सही गाइडेंस दे देंगे, सही सलाह दे देंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। एक बार ये बस चॉइस फीलिंग होगा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आराम से शांति से बैठ के आपको देखना कि हाँ भाई क्या मिल जाए, भगवान से प्रार्थना करो कि बेस्ट टू बेस्ट मिल जाए, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है किसी को, एनीवन एल्स? बाकी आप मैसेज पे व्हाट्सएप वगैरह करते रहना, धीरे धीरे करके एक एक करके रिप्लाई करता रहूंगा जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा। मान लो भूल जाऊं तो वापस मैसेज कर देना, ठीक है। ओके, ठीक, एंड करूं सेशन? यस यस सर। ये एक्सेल शीट अभी मैं भेज रहा हूं मैं, ठीक है, और इस वीडियो की, ये जो सेशन की रिकॉर्डिंग भी रात तक भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है। इन केस किसी को कुछ मिस हो गया तो देख लेना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना तो शेयर कर देना जो अटेंड नहीं कर पाया, ठीक है। तो और दूसरी चीज है कि ये जो एक्सेल शीट भेज दूंगा, सैटरडे को हम प्लान कर रहे हैं, तो सब लोग ट्राई करना आने के लिए। तब तक आप अपने अपने एंड पे बाकी सब काम निपटा लेना, जो जो भी ऑर्डर करना है क्योंकि वहां पे जाके सिर्फ अपन को फाइनल अरेंजमेंट ही करना है, ऐसा नहीं कि वहां पे आके आप बनाओ नया। अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है, आराम से शांति से जो भी रिसर्च करना करो, सब जगह से जहां से ढूंढना रफ पेज पे, रफ कॉपी पे बना के फिर उसमें फिलिंग स्टार्ट कर दो। क्लियर है? सर, कल वाली क्लास का रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगा? कल वाली का चलो ठीक है, कल वाली का और आज वाली का दोनों का साथ में भेज दूंगा, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। यस कल सर। तक मिल पाएगा वो, कल ही भेज दूंगा, ठीक है। ग्रुप में भी लिंक भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ, ग्रुप में भेजूंगा सब, ठीक है। जी, ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय सर। बाय, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।